मैं मानता हूं महाराज सुहेलदेव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेलदेव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। नमस्कार दोस्तों, तुमने अंग्रेजवाद का तो बयान सुन लिया होगा जो आदरणीय योगी जी दे रहे हैं। अंग्रेजवाद का शासन नहीं है, क्योंकि 80 बनाम 20 या फिर महाराजा सुहेलदेव होते तो राम मंदिर नहीं टूटता। ये अंग्रेजवाद है और अंग्रेजों ने ये फूट डाली थी। असल में इनकी मानसिकता पे मुझे आती हंसी। अब मैं सोचता हूं कि ऐसे भी मानसिक लोग होते हैं जो 2026 में जीते हैं और 2000 साल पुराने की बात करते हैं। अगर 2000 पुरानी बात करनी है, 2000 साल पुराने अतीत की बात करनी है और भूतकाल में जीना है, तो वर्तमान का खाना पीना बंद करके भूतकाल के खाने पीने पे निरंतर वापस हो जाओ। और तुम्हें जो वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी दी गई है उस संविधान के हिसाब से दी गई, जो संविधान 1947 और 1950 में जो संविधान की किताब आई थी उससे, न कि किसी भूतकाल के मानसिकता से। और जिस कुर्सी पे मुख्यमंत्री जी आप बैठे हैं वो कुर्सी है जो संविधान ने आपको है जो उस पर दी है, जो 1947 से बन के आई थी। वो अंग्रेजवाद या फिर भूतवाद के किसी मानसिक कॉलोनियों से नहीं मिली है और किसी राजा की ये विरासत नहीं है। जनता की लोकप्रिय कुर्सी होती है मुख्यमंत्री की, ठीक है। दूसरी बात, ये भड़काऊ भाषण बंद कर दो योगी जी, क्योंकि ये हमारे संविधान और गरिमा के खिलाफ है। क्योंकि आर्टिकल 21 और 14 कहता है सामान्यता का अधिकार सबको है। और जब तुम्हें पता है कि ये बाबरवाद करने से या फिर अंग्रेजवाद करने से, लोगों को हिंदू मुस्लिम के भड़काऊ भाषण से देने से संविधान की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप बाबरवाद और अंग्रेजवाद करेंगे बैठ के, क्योंकि आपकी मानसिकता अंग्रेजवाद वाली है। फूट डालो राज करो। और मैं अब इसका नारा भी बना लिया हूँ, फूट डालो राज करो का मतलब, जब तुम बोलोगे बाबरवाद तो हम कहेंगे तुम्हें अंग्रेजवाद, क्योंकि तुम गांधी की बात नहीं करते हो, तुम आरएसएस और बीजेपी की बात करते हो। गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं अपने भाई भाई, और आप कह रहे हो कि सिर्फ हिंदू की संस्कृति है और हिंदुत्व है जो इस देश का रहने वाला है, सब कुछ यही है। तो ये बात गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष की आपने कसम खाई है और किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना ये संविधान के अपराध के खिलाफ है। संविधान के अपराधी ना बनो मुख्यमंत्री जी, संविधान पे चलो। और आपको जो कुर्सी दी गई है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो तिरंगा लहराया गया था, ये भगवा झंडा नहीं लहराया गया है। ये जो भगवा की आप रणनीति खेलो, ये भगवा से हमारा देश नहीं चलता। हमारा देश चलता है भारत माता की जय से, और भारत से, इंडिया से, वी द पीपल से चलता है। आपके भगवाधारी झंडे से नहीं चलता है, और ना ही तो आपके भगवा कपड़े से चलता है। आपकी व्यक्तिगत सोच और आपकी व्यक्तिगत आजादी सब समान है। आप अपने धर्म में जाओ, भगवा कपड़ा पहनो, भगवा झंडा लहराओ, कीर्तन भजन करो, हिमालय चले जाओ, पूजा पाठ करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन किसी भी धर्म के इतिहास को लेकर कि महाराजा सुहेलदेव क्या थे, महाराजा सुहेलदेव कौन थे और उनका क्या नाम है, सालार गाजी क्या थे, हमें इससे क्या लेना देना है। हमें इतिहास ये पता है, हमें ये पता है कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई। 1947 में 15 अगस्त को हमने झंडा लहराया। पहले देश के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी थी, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो आज वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री हो, ठीक। अब इससे आगे संविधान की गरिमा का उल्लंघन करोगे और ये भगवा का है जो राग लापोगे, तो फिर हम तुम्हें अंग्रेजवाद क्यों न कहें, क्योंकि अंग्रेजों ने यही प्रणाली अपनाई थी, फूट डालो राज करो। और तुम्हारी यही मानसिकता है 80 बनाम 20 करके फूट डालो राज करो। और भाइयों, क्या तुम्हें पता है 80 बनाम 20 ये लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि 80% हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का पैसा लेके 20% उन टैक्स उद्योगपतियों के टैक्स को पैसा देना है, क्योंकि उनके लिए स्कीम बनाना है, उन्हीं के लिए काम करना है, क्योंकि उनसे पैसा लेके ये है जो वोट खरीदते हैं, उसी से पैसा लेके सब कुछ ये अपनी रणनीति और हाई पावर की मीडिया, सोशल मीडिया, सबका कॉन्टेक्ट उन्हीं से खरीदते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का चंदा धंधा कुछ लोग कुछ दो की राजनीति उन्होंने खूब अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। जय हिंद, जय भारत और जय गांधीवाद। और गांधीवाद पे रहना है तो इस देश में रहना होगा। गांधीवाद से अगर बाहर जाओगे तो कानून है जो तुम्हें बाहर की रास्ता दिखा देगा।